नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी दोस्त लाइव आ जाएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आकर इस सेशन का फ़ायदा उठा पाए। आज की क्लास बड़ी शानदार होने वाली है। आज हमारा रहेगा आर्मी जनरल साइंस का मॉक टेस्ट, जिसमें हम बात करें तो 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और 21वां क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दिए। तो कुल मिला के 21 क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन 21वां क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा और 20 क्वेश्चन इंक्लूड किया, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हमारी 10 बजे मैथमेटिक्स की क्लास होती है और 11 बजे जीके जीएस की रेगुलर क्लास होती है, जिसमें हम टॉपिक वाइज भी डिस्कस करते हैं। लेकिन काफ़ी सारे विद्यार्थियों का कहना था कि सर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लीजिए और हमें ज़्यादा ऑप्शन वाइज समझाओगे तो ज़्यादा याद रहता है। इसीलिए आपके मद्देनजर रखते हुए मैं हो सकेगा तो कल से आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, लेकिन आप सबका सपोर्ट मिलना जरूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो अब मैं सोच रहा हूँ जीके जीएस की भी दो क्लास रेगुलर और एक मैथ की 3 क्लास कर दूँ 30 क्वेश्चनों के लिए। लेकिन आप सबका सपोर्ट, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, तभी तो आपको पता है हम क्लास प्रोवाइड कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज मैंने 20 क्वेश्चन लिया, कल हो सकेगा तो 30 क्वेश्चन लेके आऊँगा और जीके का हमारा टॉपिक वाइज और प्लस 15 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन साइंस में आज के बाद हम 30 क्वेश्चन कवर करने वाले। यदि आपका आज कमेंट करके जरूर बताना ये सेशन आपको कैसा लगे, पूरा देखने के बाद बताना कि टॉपिक वाइज अच्छा रहता है या इस तरह से हम ज़्यादा क्वेश्चन 30 इंक्लूड करके अच्छा रहता है। चलिए दोस्तों, जो भाई चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ लाइव क्लास हम प्रोवाइड करते हैं। और जल्दी से क्लास को एक साथ मिलकर सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिएगा, हमारा भी हौसला बढ़ाते रहिएगा ताकि आपके लिए हम मेहनत करके फुल क्लास लेकर आए। चलिए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करने से पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने क्या है, क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, क्वेश्चन में टाइप नहीं कर पाए, थोड़ी सी नहीं या नहीं लिख लो, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है तो आपको दिखाई दे रहा है आपके ऑप्शन में ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे। तो आपको पता होगा ध्वनि तरंग है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ध्वनि तरंग क्या नहीं है, विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, नोट कर लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, ए राइट होगा। ध्वनि तरंग का निर्वात में वेग की बात करें तो 332 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि तरंग का निर्वात में वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा हम बात करें विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है, वो कितनी होती है आपको पता होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि तरंगों की चाल या प्रकाश, आपको पता है ध्वनि तरंग है इसलिए प्रकाश की चाल भी इतनी होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्या हमने जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है, वह ध्वनि जो बिना ऑक्सीजन वाले रक्त को ले जाती है क्या कहलाती है। तो आप सबको पता होगा जो बिना ऑक्सीजन वाले रक्त को ले जाने वाली ध्वनि की बात करें तो वो कहलाती है पल्मोनरी ध्वनि। क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। जो दोस्त ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। जीवाश्म है तो जीवाश्म आप सबको पता होगा क्या है। हम बात करें तो जीवाश्म बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। भूतकाल का मृत जंतु है। जीवाश्म क्या है, भूतकाल का मृत जंतु है। यानी आपका ऑप्शन नंबर, जो भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल क्वेश्चन सही है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, बिल्कुल जो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका क्वेश्चन सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा। आप सबको पता है श्वसन क्रिया के दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तथा O2 क्या लेते हैं, अंदर लेते हैं। O2 क्या लेते हैं, अंदर लेते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन के दौरान, ऑक्सीजन है वो श्वसन के दौरान हम अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने वाले पानी में मिलती है तो क्या होता है। तो आप सबको पता होगा दूध या रंग उत्पन्न करती है। चूने वाले पानी का मतलब हुआ CaOH2। ये किसका सूत्र होता है, हम बात करें तो बुझे हुए चूने का या कहीं चूने वाले पानी का सूत्र होता है, क्योंकि आपको पता है पानी मिलाएंगे चूना, बुझा हुआ चूना कहते हैं उसे, तो CaOH2 ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। हाइड्रोजन बम
का मूल सिद्धांत क्या है? तो हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत आप सबको पता है नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन के द्वारा आपको पता है हाइड्रोजन बम तैयार किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। प्राथमिक रंगों के नाम बताओ। तो प्राथमिक रंग काफी बार एग्जाम यहाँ भी चुका है, तो वो आप सबको पता होगा लाल, हरा और नीला। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे बिल्कुल उनका राइट आंसर है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। लाल, हरा, नीला रंग को क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। वैसे आपको पता है शक्ति का एसआई मात्रक वाट कहते हैं, वाट कहते हैं आपको पता है। अब बात कर लेते हैं, आपको यहाँ आपको पता होना चाहिए शक्ति क्या होती है, पावर क्या होती है आपको पता है, कार्य करने की दर होती है डब्ल्यू बट्टे क्या होती है टी होती है। डब्ल्यू का मात्रक आपको पता है क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। और बट्टे में क्या आपको पता है? सेकंड। बट्टे में क्या? समय यानी सेकंड। एस लगा देता हूं। तो आपको पता है इसका मात्रक की बात करें, जूल प्रति सेकंड वाला ऑप्शन होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? ए राइट होगा। आपको पता है जूल प्रति सेकंड का मतलब ही क्या होता है? वाट होता है। इसलिए आपको पता है यहाँ थोड़ा सा मैंने दिया आज, तो आप ध्यान रखिएगा शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट कह दो या जूल प्रति सेकंड कह दो, क्योंकि दोनों एक ही बात है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ पदार्थ की बात करें तो आप सबको पता होना चाहिए क्या होता है? क्वार्टर्स होता है। क्या होता है दोस्तों? क्वार्टर्स होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और बाद में बात करें तो स्टील होता है। क्वार्टर्स ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको स्टील या कहीं इस्पात करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ती है। 10 का जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। विद्युत चुंबक किससे बना होता है? तो विद्युत चुंबक होता है या कहीं अस्थायी चुंबक होता है, वो किससे बना होता है? नरम लोहे से बना होता है। नरम लोहे से बना होता है। और जल्दी से कमेंट करके बताइएगा स्थायी चुंबक किससे बना होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़े, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ की बात करें हीरा है। अब बात कर लेते हैं चांदी है, वो सर्वाधिक सुचालक है। किसकी? विद्युत की सुचालक है। सर्वाधिक सुचालक कौन सी है? चांदी है। और सबसे हम बात करें तन्यता किसकी होती है? सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? वो है सोना। तन्य धातु कौन है? सोना है, क्योंकि आपको पता है सोने को तन्यता तार में ज्यादा लंबा तार बनाया जा सकता है कम सोने से, आपको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है? तो आप सबको पता होगा 65 से लेकर 70% के बीच होता है पानी की प्रतिशत मात्रा मानव शरीर में। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने क्या है? मानव शरीर में किस इकाई की संख्या कितनी होती है? तो जल्दी से कमेंट करके बताने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए किस इकाई की संख्या आपको पता होना चाहिए 33 होती है। आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? ए राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 14 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग की बात करें तो निर्वात में होता है। कितना होता है? काफी बार मैंने बता चुका हूं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। किसमें होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और ध्वनि का बात करें तो हवा में वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड। 332 मीटर पर सेकंड ये ध्वनि का वेग होता है, हम बात करें हवा में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 15 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। ऊष्मा पाकर ठोस पदार्थों का क्या होता है? आपको पता है हमको भी कोई वस्तु जो ठोस होती है उसको ऊष्मा देती है तो उसका क्या होता है? आयतन बढ़ता है। आयतन बढ़ता है और हम बात करें घनत्व घटता है, क्योंकि आयतन और घनत्व एक दूसरे के उल्टा होता है। घनत्व घटता है, ये भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में ये भी दे सकता है घनत्व घटता है। देखो आप देख पा रहे हो घनत्व घटता है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि दोनों नहीं दे सकता, आपको पता है। तो आपको पता होना चाहिए आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो आप सबको पता होगा सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब दे रहे हैं, जिनका ऑप्शन नंबर ए है उनका बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं 17, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित किया जाता है? काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होगा हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का तापमान क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ये भी ध्यान रखना है, ताप मापने के लिए हम बात करें तो थर्मामीटर यूज में लिया जाता है जिसमें पारा भरा होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अमीबा में भोजन का अंतः ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो आप सबको पता होगा कूटपाद के द्वारा होता है। हम बात करें अमीबा में, आपने देखा होगा भोजन इस तरह अमीबा होती है, मतलब तो वो क्या करती है, भोजन जहाँ होता है, जैसे मान लो यहाँ भोजन है तो वो क्या करेगी, इस तरह की आकृति बनाएगी और उस भोजन को क्या ले लेगी, अंदर ले लेगी। फिर आपको पता है वो क्या हो जाएगी, भोजन को अंदर लेके फिर आपको पता है जो ऐसी आकृति थी वो क्या हो जाती है, मिल जाती है इससे, ठीक है, और भोजन अंदर चला जाता है। इस आपको पता होगा, चित्र भी आपको याद होना चाहिए, यदि पहले आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो इसका जवाब क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने 19, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो वो आप सबको पता होगा टाइलिन है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, टाइलिन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है, क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है वह छोड़ता है, वो दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? तो आप दोनों को मिलाकर बात करें तो क्या कहते हैं, जल्दी से बताएगा। तो आप सबको पता होगा श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं, दोनों प्रक्रिया को मिलाकर क्या कहते हैं, ये कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, आप सबको पता होगा सांस को, हम बात कर लेते हैं सांस को अंदर लेना और बाहर लेना, दो प्रक्रिया हुई। अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, श्वास कहते हैं। अंदर लेने की प्रक्रिया को श्वास कहते हैं और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल्दी से बताएगा। बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रश्वास। क्या कहते हैं, प्रश्वास कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। और दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके दोनों तरीके से कैसे भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके इनके सामने है, जो कि मैंने बताया था। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो आप सबको पता होगा, जल्दी से इसका होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। तो इसका आपको कमेंट करके जवाब देना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब देते हैं। सर्वप्रथम तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए एक क्वेश्चन तो मैं यहाँ से बता ही देता हूँ। कोशिका का ऊर्जा अगर आपको पता है पावर हाउस, तो आप सबको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन जो मैंने पूछा है, मानव ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, यानी किसका उपयोग करती है, इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है। और बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। इसी तरह क्या हमने 30 क्वेश्चन लेके करवाए या हमेशा की तरह टॉपिक वाइज ही रखे, ये थोड़ा सुझाव आपको देना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी कैसे सुझाव देते हैं, उन पर हम बिल्कुल ध्यान देंगे और आपके लिए बेटर से बेटर, बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं एक निर्णय आपके लिए बता रहा था कि रोजाना जीके जीएस की अलग क्लास और मैथ की अलग 3-3 क्लास कर दे क्या, आज कमेंट करके बताना। ये चीज़ भी आपको बताना है कि हम जीके जीएस की 3-3 क्लास सबके लिए, मतलब अलग अलग, जैसे जीके जीएस एक दिन जीके और एक दिन जीएस का रखते हैं, इसके तुलना में हम क्या जीके जीएस की अलग अलग क्लास प्रोवाइड कर दे, या आज कमेंट करके बताइएगा ताकि हम देख पाए और आपके लिए 3-3 क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश करें। और अपने जो भी साथी है उनको बता दिया करो कि यहाँ लगती है सारे विषयों की क्लास, ऐसा नहीं कि मैथ को हम छोड़ रखे हैं, बिल्कुल मैथ को सब विषय को बराबर लेकर चलेंगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज आपको पता है एक सब्जेक्ट भी किसी को पीछे रख सकता है। चलिए दोस्तों ये थी क्लास, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।